नमाज फजर के लिए उठना चाहते हो तो बस ये वीडियो देख लो। हज़रत अली से किसी ने पूछा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सुबह की नमाज पढ़ूँ, अगर उठा नहीं जाता तो पूरे जिस्म में दर्द रहता है और ये दर्द बढ़ता ही रहता है। हज़रत अली ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 नमाज़ों में से सबसे अहम नमाज फ़जर की है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अल्लाह ताला फ़जर के वक़्त कसम उठाते हैं और फरमाते हैं, कसम है फ़जर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक रात की जब चलने लगे, यकीनन उनमें अक्लमंद के लिए बड़ी कसम है, बड़ी निशानियां हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि ज़ोर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फ़जर की 2 रकातें दुनिया व माफ़िया से बेहतर हैं। नाज़रीन, फ़जर की बाजमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और उसका ईमान पर रखने की कसौटी है। एक बार हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नमाज के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े को पाया जो उनके आगे आगे चल रहा था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उनके पीछे पीछे चलने लगे और उसके बुढ़ापे की ताज़ीम और उसके एहतराम में आगे नहीं बढ़े। उधर मस्जिद में जमात खड़ी हो गई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में गया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर अपना पर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठने का इरादा फरमाते, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको रोक देते, यहाँ तक कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में आकर पा लिया, यानी नमाज में आकर शरीक हो गए। राजा बिन खदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, फजर खूब उजाला करके पढ़ो क्योंकि इसमें ज़्यादा सवाब है, यानी इतना उजाला हो जाने दो तुलुए फजर में कोई शक व शुबा बाकी ना रहे। या ये हुक्म है उन चांदनी रातों में जिनमें तुलुए फजर वाज़ेह नहीं होता। शाह वली उल्लाह दहलवी हज्जतुल बलागा में लिखते हैं कि ये खताब उन लोगों के लिए है जिन्हें जमात में कम लोगों की हाज़िरी का खदशा हो या ऐसी बड़ी मस्जिदों के लोगों को हो जिनमें कमज़ोर और बच्चे सभी शामिल होते हैं उन मसाजिद में। ये इस हदीस का मफ़हूम है कि फजर की नमाज खूब लंबी पढ़ो ताकि ख़त्म होते होते खूब उजाला हो जाए। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में है कि आप फजर की नमाज पढ़कर लौटते तो आदमी अपने हम नशीं को पहचान लेता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिकीन के लिए सबसे बारी इशा और फजर की नमाज है। अगर उन्हें इल्म हो इसमें क्या अजर सवाब है तो उसके लिए ज़रूर आएँ, चाहे घसीट कर आएँ। मैंने इरादा किया है कि नमाज की अकामत का हुक्म दूँ, फिर एक शख्स को नमाज पढ़ाने का हुक्म दूँ और फिर अपने साथ साथ कुछ आदमी लेकर जाऊँ, जुल्म के साथ लकड़ियों का ईंधन हो, और जो लोग नमाज के लिए नहीं आते उन्हें घरों समेत जला कर राख कर दूँ। ये हदीस शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुनाफिकीन के बारे में है, जिनमें मुनाफिकीन की ये अलामत बताई गई है कि वैसे तो मुनाफिकीन पर सब नमाजें भारी हैं, अलबत्ता फजर और इशा की नमाजें क्योंकि आराम और नींद के वक़्त में है इसलिए ये मुनाफिकीन पर सबसे ज़्यादा भारी हैं, और उन 2 वक्तों में नमाज में हाजिर होना उनको तबीयत पर नहायत गिरां गुजरता है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसलमानों के लिए ये बात बहुत बईद थी कि कोई बिला उज़र मस्जिद की नमाज छोड़ दी जाए, कि नमाज छोड़े भी उस नमाज की बारी होने का मतलब यह है कि दिली तौर पर उससे नापसंद समझे, और अगर नमाज पढ़ें भी तो उसे महज दिखावे के लिए नहीं पढ़ें। लिहाजा आज के दौर में अगर कोई मुसलमान फजर और इशा की नमाज में सुस्ती करता है तो उसे मुनाफिक नहीं शुमार किया गया, अलबत्ता क्योंकि ये उसकी अमली सुस्ती है जिसकी वजह से वो गुनाहगार होगा, लेकिन वो दिली तौर पर नमाज को बुरा या तबीयत पर बोझ नहीं समझता, इसलिए उसे मुनाफिक कहना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि मुनाफिकों वाला अमल किया है। नमाज फजर के लिए उठने की तदबीरें आपके सामने पेश करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह नमाज पढ़ूँ मगर उठा नहीं जाता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये नींद की वजह नहीं बल्कि तुम जो सारा दिन गुनाह करते हो वो तुम्हारी गर्दन में है, तो हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां बांधकर तुम्हें उठने नहीं देते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शहजादा शख्स आया और अर्ज करता है, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, रात को मैं सो नहीं पाता और जब सुबह उठता हूँ तो जिस्म में दर्द रहता है, तो दर्द बढ़ता ही चला जाता है। जब वो अपना दर्द हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बयान कर चुका तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स से फरमाया कि ऐ शख्स, रात को पानी पीते हो?
पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करना सेहत के लिए इंतहाई नामुनासिब है और रात को पानी पीने से जिस्म में असर दर्द शुरू हो जाता है। अगर अल्लाह उसे शिफा देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना उसका इलाज मुमकिन नहीं। सहूलत हो तो दोपहर के वक्त आराम जरूर किया करें, ये सुन्नत है और उससे फजर की नमाज में उठने में बड़ी मदद मिलती है। रात का खाना जल्द खाएं और कम खाया करें। रात को पानी ना पिएं, अगर शदीद ज़रूरत हो तो कम से कम पानी पिएं। रात को जल्द सो जाएं, रात को सोने के मसनून अमाल करके सोया करें। किसी से सुबह उठ जाने के लिए ये कहकर सोया करें, अलार्म लगा कर सोएं और अलार्म को इतना दूर रखें कि उसे बंद करने के लिए उठकर चल जाना पड़े। जैसे ही आंख खोले तो दोनों हाथों से चेहरे को दूर देर तक अच्छी तरह मले, ये अमल भी सुन्नत है। नींद से बेजारी पर हिम्मत करके फौरन उठे खड़े हों, नफ्स के इस तकाजे पर अमल न करें कि अभी थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं, उठ जाएंगे। इस तरह नमाज कज़ा हो जाती है। अल्लाह से मदद मांगते रहा करें। फजर में उठने का पुख्ता इरादा कर लिया करें। अंदरूनी अलार्म लगाएं, यानी दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें। मुअज्जिन जो 5 वक़्त की अजान देता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अजान देने और पहली साफ में खड़े होने की कितनी फजीलत है, फिर वो इस पर कुरानंदाजी करने के बाद कोई चारा ना पाएं कि वो इस पर ज़रूर कुरानंदाजी करें। और अगर वो जान लें कि नमाज के लिए अव्वल वक्त आने में क्या फजीलत है, तो वो ज़रूर इसकी तरफ दौड़ कर आएँ। अगर वो जान लें कि नमाज इशा और नमाज फजर की कितनी फजीलतें हैं, तो वो ज़रूर इनमें शरीक हों, अगर चाह उन्हें सीने के बल घसीट कर आना पड़े। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर मुअज्जिन के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई है। नाज़रीन, मुअज्जिन जिस तरह अज़ान के ज़रिए अल्लाह ताला की बड़ाई का ऐलान करता है, उसकी वहदानियत का तराना गाता है, इसी तरह उसको अजर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरहमत फरमाएंगे कि क़यामत के दिन सबसे बुलंद मकाम होगा, उसको इम्तियाज़ निशान हासिल होगा। वो सारी कायनात में उसकी आवाज़ सुन ली है, इसके हाक़ में गवाही देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज एक रकात जमात के साथ सूरज निकलने से पहले पा ली, उसने फजर की नमाज बा जमात का सवाब पा लिया। और जिसने असर की एक रकात जमात के साथ सूरज डूबने से पहले पा ली, उसने असर की नमाज बा जमात का सवाब पा लिया। मुसलमान औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फजर पढ़ते ही चादरों में लिपट कर आती थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं। फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वाले और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला पूछता है कि हालांकि उनसे बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा है। वो जवाब देते हैं, हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो नमाज की फजर पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तभी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन फरमाते हैं कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद पर एक नज़र डाली, फिर फरमाया, तुम अपने रब को आखिरत में इसी तरह देखोगे जैसे चाँद को देख रहे हो। उसके देखने में तुमको कोई ज़हमत भी नहीं होगी। बस अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि सूरज तलुक होने से पहले वाली नमाज फजर और सूरज गुरूब होने से पहले नमाज असर से तुम्हें कोई चीज़ रोक ना सके, तो ऐसा ज़रूर करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि बस अपने मालिक की हम्दो सना और तस्बीह करो सूरज तलुक होने और सूरज गुरूब होने से पहले। इस्माइल रावी हदीस ने कहा है कि असर और फजर की नमाज तुमसे छूटने नहीं पाए, उनका ख़ास तौर पर ध्यान रखो। मेरे सामने चंद मोतबर हजरात ने गवाही दी, जिनमें सबसे ज़्यादा मोतबर मेरे नज़दीक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सूरज बुलंद होने तक और असर की नमाज के बाद सूरज डूबने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि मुझसे चंद लोगों ने ये हदीस बयान फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह की ख़रीदो फरोख्त और 2 तरह के लिबास और 2 वक्तों की नमाज से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर के बाद सूरज निकलने तक और नमाज असर के बाद सूरज गुरूब होने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया। और कपड़ों में इस्तेमाल, यानी एक कपड़ा अपने ऊपर और इस तरह लपेट लेना कि शर्मगाह खुल ना पाए। अस्तबा यानी एक कपड़े में गोठ मार कर बैठने से मना फरमाया है। खरीदो फरोख्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाजमों और मुलाजमा से मना फरमाया है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज की हैं,
میں نے یہ عہد کیا ہے جو ان نمازوں کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب کو سراتے رہا کرو، اس کی پاکی بولو، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر پر 5 فرامین۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تو اللہ پاک کا ذمہ تو نہ توڑو۔ یہ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نمبر 2، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرتی نشان ہے، جو صبح کی نماز کو کھو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، یعنی نماز کے ساتھ گیا، نماز پڑھ کے گیا، ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کی طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر سے ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز با جماعت سے افضل کوئی نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے اس میں شریک ہوگا، جو بھی شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار المدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء با جماعت نماز ادا کی اس کو اللہ پاک 2 آزادی عطا فرمائے گا۔ نماز جنت کی چابی ہے، اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین ملتے ہیں ایک اگلی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔